नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। रुक करेंगे राजस्थान की कुछ बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्ववादी के बयान को राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने गीता का ज्ञान बताया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा है कि ये गीता सहित सभी ग्रंथों का सार है कि जो सत्य का सहारा लेते हैं वो ही हिंदू हैं। भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए डॉक्टर कल्ला ने कहा कि भाजपा को ग्रंथों में विश्वास ही नहीं है, इसलिए राहुल गांधी ने कहा है कि ये हिंदुत्ववादी है, हिंदू होने का ढोंग कर रहे हैं। एक दिन की यात्रा पर बीकानेर आए डॉक्टर कल्ला ने दैनिक भास्कर से एक खास बातचीत में ये जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जयपुर रैली में जो कहा वही ग्रंथों का सार है। गीता में ही कहा गया कि सत्यम परम धीमहि, सत्य को ही धर्म माना गया है और भाजपा सिर्फ हिंदू होने का ढोंग कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग हकीकत में तो हिंदू धर्म को जानते ही नहीं। डॉक्टर कल्ला ने आगे बताया कि संस्कृत के एक श्लोक का उच्चारण करते हुए यह दावा किया गया कि इसी श्लोक के आधार पर राहुल गांधी ने धर्म और सत्य की बात कही। शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया है कि भाजपा सिर्फ धन के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है, वो सत्ता के लिए चुनाव लड़ रही है। और डॉक्टर कल्ला ने विधानसभा चुनाव में भारत माता की जय बोलने से मना करने के मुद्दे को याद करते हुए कहा कि तब भी भाजपा झूठ का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहती थी। सब जानते हैं कि मैं भारत माता के लिए जान दे सकता हूं। और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने रविवार को हुई कांग्रेस की रैली में हिंदुत्व और हिंदूवादी के मुद्दे पर कहा है कि बीजेपी को तो सवाल करना ही है, लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है। महात्मा गांधी की छाती में गोली मारने वाले लोग कौन थे, सब लोग जानते हैं। कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ने से लेकर देश का निर्माण तक किया है। मैं मानता हूं कि आज भी कांग्रेस सही मुद्दों पर है। मंत्री ने ये बात सोमवार को एक अलवर जाते वक्त दौसा बाईपास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घुटने टेकने पड़े, मुआवजा देना पड़ा, केस वापस लेने पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री की हठ धर्मिता है कि दिल्ली के पास होने के बाद भी वो एक भी दिन किसानों से मिलने नहीं गए। जब उपचुनाव में सारी जगह जमानत जब्त हो गई तब जाकर मोदी जी को अक्ल आई है। अगर एक साल ही काले कानून वापस लिए जाते तो 700 किसान क्यों मारे जाते, क्यों उनके परिवार वाले बेघर होते? ये पीएम की सबसे बड़ी गलती है। मंत्री ने आगे कहा है कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनहित के हैं। आज के अकेले नेता हैं वो जो मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं। महंगाई की रैली में हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि नेशनल रैली में सब मुद्दे होते हैं। कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन के बयान पर सवाल पर भी अब मंत्री ने कहा है कि मेवाराम खुद रिपीट होंगे या नहीं, लेकिन कांग्रेस सरकार रिपीट जरूर होगी। चिकित्सा मंत्री ने आगे कहा कि सबको वैक्सीन लग जाएगी और किसी को ओमिक्रॉन का कोई खतरा नहीं रहेगा। देश में अभी तीसरी लहर जैसी कोई बात नहीं है। कुछ एक संक्रमित आए थे, उनका इलाज कराया गया है। साथ ही आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए, जिससे ओमिक्रॉन ज्यादा फैले नहीं। लेकिन आपको बताते चलें कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं बताया गया है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में 4 पेशेंट आए थे, वो नेगेटिव हो गए और इस दौरान कांग्रेस नेता सुरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत भी किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां महंगाई के खिलाफ रविवार को जयपुर में हुई कांग्रेस की रैली की गूंज आज भी लोकसभा में सुनाई दी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की कांग्रेस और राहुल गांधी पर टिप्पणी से कांग्रेस सांसद भड़क उठे हैं। उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही सदन में हंगामे के हालात बन गए। शून्यकाल के दौरान बेनीवाल ने घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं करने और झूठे वादे करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419 में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का मुद्दा उठाया। बेनीवाल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर किसान कर्ज माफी के नाम पर झूठा वादा करने का आरोप भी लगाया है। किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था। कांग्रेस ने राजस्थान के भोले भोले किसानों को ठगा है। राहुल गांधी राजस्थान में सभा करके आए। उस सभा में उन्होंने बोला था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफ किया जाएगा। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद राजस्थान का किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। कल कांग्रेस पार्टी ने जयपुर में एक रैली करके छाती को पीठ बता दिया। कहा कि पीठ में अब छुरा बुक हो पा गया।
अब बताइए आप। बेनीवाल ने यह भी कहा कि ऐसा दल जो गलत तथ्यों पर आधारित कर्ज माफी की बात करते हैं, घोषणा पत्र में झूठे और लुभावने वादे करके सत्ता में आते हैं, इन बातों को छल की श्रेणी में लिया जाए। चुनाव से पहले कोई राजनीतिक दल ऐसा कोई वादा करता है जिसे वो सत्ता में आने के बाद पूरा नहीं करता, उसे छल की परिभाषा में शामिल करते हुए उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 419 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए।